बाबा आरएसएस के आदमी हैं। सबसे ज़्यादा हमला तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं पर ही होगा। हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को रोकना है तो सब लोग एक जगह होइए, और सब लोग एक जगह हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना की नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के दौरान ही रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने जाकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया और उसको तोड़ दिया। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहाँ पे मूर्ति तोड़ा गया, उसको लेकर के अब जो बाबा साहेब अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो। और क्यों बार बार लोग जाकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 जगहों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ी थी। और फिर अब नौबतपुर में, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर ऐसी घटना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं गोपाल रविदास जी। जो मूर्ति तोड़ी गई है वो पटना के नौबतपुर में तोड़ी गई है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या लगता है, दोनों जो बातें हैं कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है? देखिए, बाबा साहेब की जो मूर्ति तोड़ा गया है तो मूर्ति नहीं, वो विचार है। तो बाबा साहब के जो विचार है वो समतामूलक समाज पर आधारित है, भाईचारा पर आधारित है। और आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर जब गए हैं, उन्होंने कहा कि हमको साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। इसके उन्होंने बाबा साहब का विचार और हिंदू राष्ट्र दोनों दो है ना। यानी कुल मिला के भारत को अभी हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें दलितों का क्या स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण पर आधारित, ऊंच नीच वाली व्यवस्था हो, खाई वाली व्यवस्था, अमीरी गरीबी वाली व्यवस्था होगा, जिसमें पुराने दौर में जो दलित थे उनको खगड़ा बांधा जाता था और आगे हांडी रखा जाता था ताकि वो थूकेगा उसी में, अब बढ़ाते चलेगा। यानी ये छुआछूत की भावना स्थापित करेंगे हिंदू राष्ट्र में। तो ये हिंदू राष्ट्र बोली कल्पना, पूरी कल्पना है। बाबा साहब के संविधान यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किए हुए है। और बिहार वह जननी है जहाँ पर अधिकारों पर जो हमले होते हैं, लोकतंत्र पर हमला होता है, उसके खिलाफ यहाँ लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा कि जो एनडीए यहाँ सरकार जो बनी हुई थी, लगातार जो है पर हिंदू राष्ट्र के आधार पर काम कर रहे थे। जैसे विधानसभा के अंदर में सरस्वती मूर्ति स्थापित करती है, जो लोकतंत्र का मंदिर है। लगातार जो जय हिंद लिखा हुआ है, उसमें जो उर्दू में लिखा उसको हटाने का काम किया, जिसके खिलाफ भी लंबी लड़ाई चला है। और भाजपा की कोशिश है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने का, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लगातार यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो, इसकी भी वकालत करने वाले लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है, क्या लगता है आपको? बाबा की तरफ से तो बाबा तो बोलते ही है, इसके अलावा बीजेपी भी तो समर्थन करती है कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र। आरएसएस और बीजेपी का ही सब ये है एजेंडा। बाबा आरएसएस के आदमी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आरएसएस के आदमी, अलग नहीं है ना। अब वो कह रहे हैं कि हमको समर्थन दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो हिंदू राष्ट्र की तो कल्पना जो है आरएसएस का है, 1925 से है। अब ये स्थापित हुआ हिंदू राष्ट्र की। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मेरा जो संविधान होगा, मनुस्मृति में जो आप महिला यहाँ पत्रकार बने हुए हैं, उसमें महिलाओं को लिखा हुआ है कि घूंघा तान के रहिए। आपको अधिकार यहाँ पत्रकार बनने का नहीं है, न वकील बनने का, न डॉक्टर, इंजीनियर बनने, बल्कि आप रहिएगा लेकिन बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री रहेगा। ये है सबसे ज़्यादा हमला तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं पर ही होगा। आज महिलाएं थोड़े कबूल कर पा रही हैं। जो समतामूलक जो समाज, बाबा साहब का जो संविधान है, ये बराबरी का अधिकार देता है सबको, ऊंच नीच नहीं बल्कि बराबरी में बैठने का। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये बाबा साहब के संविधान ही इजाज़त देता है। लेकिन आरएसएस के लोग जो है आज पुरानी अवस्था में ले जाना चाहते हैं। पुरानी अवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब है वर्ण व्यवस्था तो हट चुका है ना। मनुस्मृति तो वर्ण व्यवस्था, हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था ना होगा। हिंदू जो है धर्म जो है वर्ण पर आधारित है। आपने देखा नहीं कि पिछले समय जीताराम मांझी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उनको जो है, और जब गए मंदिर में तो उनको मूर्ति को धोया गया। तो ऐतिहासिक रूप से यही है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो वहाँ पर दलित और पिछड़े कोई स्थान नहीं होगा। वो दोयम दर्जी के नागरिक होंगे, जूता रहेंगे, समझे कि नहीं। तो ये वर्ण व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करना। एजेंडा क्या है? चुनाव को लेके एजेंडा है क्या? अभी बीजेपी
2024 का जो चुनाव है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी किसकी शासन व्यवस्था बनेगा, तो बीजेपी की कोशिश है कि फिर से उसको दोहराया जाए, है ना, तीसरा लगाया जाए, तीसरा रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये मोहरा पिट गया है। अब वो है राम मंदिर वाला बात नहीं चलेगा। आपने देखा है कर्नाटक में ना, कर्नाटक में आपने देखा कि वहाँ पर जब घोषणा पत्र में लाया है कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे, जिसके लेकर के राजनीतिक एजेंडा बना दिए कि बजरंग दल प्रतिबंध के मतलब कि वहाँ बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं लोग। तो इस अपमान को ये एजेंडा बना दिए, लेकिन फ़ायदा कहाँ चला गया, कांग्रेस पार्टी की जिम्मे, और बीजेपी 60 पर अटक गई। आज वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी हुई। तो एक संदेश दिया है कि विपक्ष का जो कारवां है, जो बिहार से चला है, वो पूरे देश भर में विपक्ष एकजुट हो रहा है। हम कलकत्ता में देख रहे हैं ममता बनर्जी भी एक साथ आ रही है, उड़ीसा में बिजू पटनायक भी एक साथ रहे हैं, बगल का जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वो सब सहमत हो गया है कि हम विपक्ष भाजपा का अगर रोकना है, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को रोकना है, तो सब लोग एक जगह होइए, और सब लोग एक जगह हो रहे हैं। उससे बौखलाए हुए हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो बौखलाए हुए कि अब मेरे सपना पूरा नहीं होगा। तो फिर से वो चाह रहे हैं कि यहाँ उन्माद उत्पात की राजनीति करें, दंगा फसाद करा दिया जाए, और जिस तरह से पुलवामा घटनाएं हुई थी उसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर समाज में विष पैदा कर दिया जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा करे तो चुनाव करा देंगे। ये संभव नहीं है। उनका सपना धरा रह जाएगा, और उनकी सपना थी कि गांधी मैदान में करके उत्पाद किया जाए, लेकिन विफल हो गया। नौबतपुर में फिर कैसे हुआ? नौबतपुर में भूमिहारों ने कहा कि मजबूत जगह है, और भूमिहार का मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत गढ़ है तरेत, जहाँ पर रणवीर सेना वास करता है, जहाँ पिछले समय में मार काट दलितों को किया जाता था, वही अड्डा है। तो उसी अड्डा को चुना, जहाँ पर कल तक प्रेस में कह रहे थे, बाइट चल रहा था कि ये सबसे मजबूत इलाका है, वो भूमिहारों के लिए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ नीतीश के महागठबंधन सरकार भी हमको कुछ नहीं कर सकती, हमारा अपनी ताकत है। और ये तो होना ही था, मात्र अभी वो मूर्ति तोड़ा गया है, वहाँ पर तो उनकी कोशिश है दंगा फसाद करके वहाँ गरीबों को जनसंहार भी कर दें, हो सकता है। लेकिन बीजेपी तो कहती है ना कि बिहार में दलित विरोधी सरकार है, दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अब 6 महीना में उनके लिए दलित विरोधी हो गया ना। 6 महीना के अंदर में हमारी सरकार ने कहा कि 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में संकल्प लिया गया है, और उस दिशा में काम कर रही है सरकार। उस दिशा में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं 2.25 लाख बहालियाँ कसरत शुरू हो गई है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्से की बहालियाँ होंगी, सिपाही की बहाली, इंटरव्यू तो अभी हाल ही हुआ है। शिक्षक लोग तो कितने दिन से रोड पर मार खा रहे हैं। वो तकनीकी रूप से उसका हम भी विरोध कर रहे हैं। तकनीकी रूप से शिक्षक सरकारी दर्जा तो सबको मिल ही गया है, लेकिन उसमें तकनीकी रूप से गड़बड़ी ये हुई है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम देने की बात बोले, जिसका हम लोग भी विरोध मुखालफत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुखालफत करते हैं कि ये ठीक नहीं है, और सरकार का हम आईना दिखा रहे हैं कि इसको वापस ले लीजिए। सरकार विचार करेगी। सरकार तो हमारी इस दिशा में है, यहाँ नौजवानों का है, रोजगार का, जो नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं सरकार, ऐसे लोगों की तो सरकार है। बीजेपी वाले के यहाँ कुछ नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोपाल रविदास जी थे, भाकपा माले के विधायक। जिस प्रकार से नौबतपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, उसको लेकर के साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, और जिसने भी किया है उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि बाबा साहेब के साथ एक बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। संविधान में उन्होंने अपना एक अहम भूमिका निभाया था संविधान बनाने में, और इस प्रकार की अगर कोई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ करता है व्यवहार, तो वो बहुत गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है उसका एजेंडा है ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है, और इसी दौरान इस प्रकार की जब घटना होती है नौबतपुर में, तो प्रधानमंत्री फिर से वापस बनाना चाहते हैं बीजेपी का, और हैट्रिक मारना चाहते हैं, लेकिन हैट्रिक लग नहीं पाएगा। बहरहाल, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।